नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कबीर साहब जी के बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, कई लोग उन्हें आज भी पढ़ रहे हैं, फिलोसोफर्स उनकी आज भी स्टडी करते हैं। ऐसे संत थे कबीर साहब जी, जिसे कोई भगवान कहता है, जिसे कोई संत कहता है, कोई दास कहता है, लेकिन एक्चुअल उनकी जो परिभाषा थी वो एक अनूठी थी। मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा नाम जिस वजह से मध्यकालीन इतिहास को सुवर्ण युग कहा गया। भक्ति मूवमेंट जो कि कही जाती है जिस पाखंडवाद के खिलाफ चलाई गई थी, उसके अग्रणी संत कौन थे? तो वो कबीर साहब जी थे। कबीर साहब जी वो संत थे जिन्होंने दोनों धर्मों के अंदर चलने वाले पाखंडवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश की और दुनिया को सच्चा ज्ञान बताया। आज उन्हीं कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में दिव्य महासमागम का आयोजन किया गया है, जिसके आप सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हर जगह पे प्रचार किया जा रहा है, जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। और देखने को मिल रहा है कि भारत में टोटल 14 सतलोक आश्रम है जहाँ पे ये समागम मनाया जाने वाला है। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धवलपुरी में। आप देख पा रहे होंगे ये महाराष्ट्र का अहिल्यानगर जो जिला है, यहाँ पे ये आश्रम स्थित है। अभी नया ये आश्रम खुला है। यहाँ पे जितने भी महाराष्ट्र के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो यहाँ पे आते हैं। अदर स्टेट के भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो श्रद्धालु है, जो कबीर साहब जी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे श्रद्धालु जो कि भगवान की चाह में है वो यहाँ पे आने वाले हैं इस समागम में। तो ये समागम में किस तरीके से तैयारियां हो रही है, किस तरीके से इसको सजाया जाने वाला है, और कहते हैं ना कि एक दिव्य महासमागम होने वाला है जिसके अंदर लाखों में भीड़ आएगी, लाखों में लोग आएंगे। तो किस तरीके का पूरा ध्यान, मैनेजमेंट, सारी चीज़ों का यहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो समागम मनाया जा रहा है ये 14 आश्रमों में मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और उसमें से एक आश्रम है सतलोक आश्रम धवलपुरी जो कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र जो है वो उत्तर प्रदेश काशी से 1200 किलोमीटर दूर है। तो 1200 किलोमीटर दूर होके भी कबीर साहब जी के बारे में चाहने वाले, उनको समझने वाले, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जानने वाले ऐसे सैकड़ों अनुयायी है जो यहाँ पे आने वाले हैं, जो हमको मिलने वाले हैं। तो उन सभी के लिए किस तरीके की तैयारी होने वाली है, किस तरीके का मैनेजमेंट होगा, कैसी कैसी सुविधाएं इस बार, कैसे कैसे अलग अलग तरीके की जो झांकियाँ यहाँ पे लगाई जाएगी, ये सारी व्यवस्था आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे ये जो टीम है पार्किंग की, वो यहाँ पे टीम का जो पूरा पार्किंग की व्यवस्था है वो देखती है। और गाड़ियाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है, अभी समागम स्टार्ट भी नहीं हुआ है लेकिन लोगों की आन जान जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है और आप देख पा रहे होंगे टीम उनसे जो है उनका नंबर और जो भी डिटेल्स है, रिक्वायर्ड जो डिटेल होती है वो सारी पूछती है और उनको नोट डाउन किया जाता है और उनकी गाड़ी जो है वो अंदर भेजी जाती है। ये हमारे साथ टीम है, ये जो पूरी पार्किंग की व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3 दिनों तक ये कैसी व्यवस्था रहने वाली, क्योंकि जितनी भारी मात्रा में जब लोग आएंगे, इतने भारी मात्रा में जब व्हीकल्स आएंगे तो उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, किस तरीके की सुविधा होगी और क्या पार्किंग पेड होगी, फ्री होगी, या किस तरीके से सारा मैनेज किया जाने वाला है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है आपका? कैलाश दास। कहाँ से हो आप? शिरडी से हूँ सर। यहाँ पे जो अभी समागम मनाया जा रहा है तो क्या लगता है कितने लोग आने की, कितने श्रद्धालु आने की यहाँ पे संभावना है, और किस तरीके का उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, किस तरीके की मैनेजमेंट ये पार्किंग का होने वाला है उनके लिए? सर जी देखो, यहाँ पे अभी आने वाली है एक 8 से 10 लाख संगत आने की संभावना है, क्योंकि पिछले टाइम पे 6-7 लाख लोग आए थे। और यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया पार्किंग की सुविधा किया हुआ है यहाँ पे। और सब रेलवे स्टेशन से भगत जी लोगों को लेना है और उनको छोड़ना भी है, उसकी भी सुविधा हमने बस से किया हुआ है। सर, बस से आपने सुविधा की हुई है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आएंगे, जैसे आपने कहा कि 8 से 10 लाख लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, पार्किंग मैनेजमेंट कैसे होगा, सिर्फ दिन में होगा या 24 आवर चलने वाला है, या किस तरीके की मतलब शिफ्टिंग या होगा, किस तरीके की पूरी व्यवस्था होने वाली है? देखो सर जी, यहाँ पे हमने 2-2 घंटे की शिफ्ट रखी हुई है। वो सब भगत जी लोग यहाँ पे सेवा करते हैं 2-2 घंटे की, डे नाइट यहाँ पे वो सेवा चलती है। मतलब दिन रात उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, चाहे जितने लोग आ जाए? हाँ जी। तो सर, आपने जैसे कहा था 6 लाख लोग पिछली बार आए थे, उस समय कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे गाड़ियाँ जमा हुई, पार्क हुई थी, और किस तरीके का उस समय माहौल रहा था, ये बता सकते हैं आप? बहुत बड़ी यहाँ पार्किंग हुई थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बस खाली रह गई थी, यानी पूरा पार्किंग फुल हो गया था। और इस समय भी उतना ही लोग आने वाले, उससे थोड़ा ज़्यादा आएंगे और वो उतना मैनेज तो हो सकता है। धन्यवाद सर। ठीक है सर।
दोस्तों अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। पार्किंग की जो व्यवस्था थी वो जो वहाँ के सेवादार वहाँ पे नियुक्त किए हैं उन्होंने हमें सारी बताई। अब हम अंदर आए हैं। अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक्चुअली जो समागम है वो 27, 28, 29 इस तारीख को है और संगत अभी से आ रही है। क्या कारण है, किस तरीके का माहौल होने वाला है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। सच्चा है। क्या नाम है आपका? पल्लवी दासी, कहाँ से हो आप? पुणे से। मैम किस तरीके की व्यवस्था होने वाली है, किस तरीके का माहौल है और आप 2 दिन पहले से ही समागम में आ रहे हो, कैसा लग रहा है समागम में आने के बाद और किस तरीके की व्यवस्था इस बार होने वाली है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। सब लोग मिल के सजावट का काम, भंडारे का काम, लोगों के आने की व्यवस्था, देन वृद्ध महिला और जो भी अपने बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था अच्छे से, सबके लिए बेड हो या वो अरेंज हो रहे या नहीं, सबको सब सुविधा है या नहीं, पानी आ रहा है या नहीं बाथरूम टॉयलेट्स में, सबके लिए चाय पानी वगैरह सबकी व्यवस्था अच्छे से यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे मुझे आके तो बहुत आनंद मिलता है, इसीलिए मैं पहले ही आती हूँ हर साल। और ये बहुत बढ़िया समागम होता है। हमारे सारे भाई बहन एकजुट। आप हर समागम में आते हो? हर समागम में आते हैं हम। तो मतलब 3 दिन का समागम होता है, 3 दिन के लिए आते हो या फिर 1 दिन के लिए आते हो? क्योंकि जैसे पुणे सिटी से बिलोंग करते हैं, पुणे में एक्चुअली वर्क कल्चर किस तरीके का है सब जानते हैं। सारे कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, 3 दिन का ऑफ मिलना या छुट्टी लेकर आप यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो क्या आपको वो चीज़ मिल रही है यहाँ पे? यस हाँ भगत जी, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आ रहे, सेवा भाव, एक साथ जुड़ मिलजुल के रहना, वो सारा आनंद यहाँ पे हमें मिलता है। मैंने अभी खुद से वो जो हम बर्तन मांजने की एक हमारी सेवा होती है वो मैंने खुद से की है, वो भी अच्छा लगता है। सबको भंडारा खिलाने का हमारे यहाँ सेवा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं। तो ये सारा बहुत अच्छे से माहौल हो रहा है। अभी मैंने सजावट के फूल भी बनाए थे। सो यहाँ पे बहुत बढ़िया सेवा चलती रहती है। सब मिलजुल के, कभी किसी की शिकायत नहीं होती, झगड़ा नहीं होता किसी बात पे। सब एक दूसरे को जो भी चाहिए होता है वो वहाँ पे मिलेगा, या फिर इनसे बताओ, ये पूछे, इन सब के एकजुट से मिलजुल के सब रहते हैं। सो बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद सच। जैसे दोस्तों अभी हम इनसे बात की है, जानने की कोशिश की कि 1 या 2 दिन पहले समागम में आ रहे हैं, किस तरीके का इनको लगता है। इन्होंने जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बहुत ही अच्छा लगा सुन के। अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर दिखाते हैं किस तरीके की व्यवस्था होने वाली है, कैसा पूरा समागम जो है वो सजाया जाने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेन एंट्री गेट है जो अभी तो सजाया नहीं है लेकिन इसको जल्दी ही सजाने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे सतलोक आश्रम धवलपुरी इस पे लिखा गया है। वहाँ पे जो है जो पोस्टर्स है वो लगाए गए हैं। ये मेन एंट्री गेट जो है इसको तैयार किया जाने वाला है और साथ ही साथ में और दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे कि जैसे जो पार्किंग वाले जो वहाँ के सेवादार थे या वहाँ पे जो नियुक्त किए गए सेवादार थे उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि जो पार्किंग की व्यवस्था होने वाली है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो लग चुकी है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा ओपन स्पेस जो है वो पार्किंग के लिए अलॉट किया गया है। यहाँ पे सारी पार्किंग होने वाली है, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, 3 व्हीलर्स की, टैंकर्स, जो भी यहाँ पे व्हीकल्स आने वाले हैं आश्रम के अंदर सभी यहाँ पे पार्क किए जाने वाले हैं। बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस हमको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ही जो है सेवादार जो होंगे वो भी नियुक्त किए जाएंगे। आइए अब आपको आश्रम के अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये मैट यहाँ पे बिछी हुई है और ये जूता घर है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं उन सभी की जो जूते चप्पलें हैं वो यहाँ पे रखी जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि जब इतनी भारी मात्रा में जब लोग आते हैं, इवन जो मंदिर होते हैं या जो भी जगह होती है वहाँ पे जहाँ पे जब श्रद्धालु आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है जूते चप्पलों को लेकर, लेकिन उसका भी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है यहाँ पे उसकी व्यवस्था की गई है। तो इससे हमें ये आइडिया आता है कि इतना हाई लेवल का एक माइक्रो मैनेजमेंट हमें सतलोक आश्रमों के अंदर देखने को मिलता है। अब आपको और अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखा दे किस तरीके की व्यवस्था होने वाली है। 2 दिन अभी पेंडिंग है, अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिनों पहले का ये पूरा व्यू है आश्रम का कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। 2 दिन बाद समागम होने वाला है, लेकिन अच्छी चहल पहल हमको आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए अब आपको लेके चलते हैं। दोस्तों जूता घर के बाद हम यहाँ पे आते तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है प्रणाम स्थल और पुस्तकालय। प्रणाम स्थल एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी श्रद्धालु आते हैं, वो वहाँ पे अपने गुरु के आगे प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम वहाँ पे किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि किस तरीके से वहाँ पे दंडवत प्रणाम जो है श्रद्धालु करते हैं। जब भी मतलब जो आश्रम में आ रहा है एंट्री गेट से जब आता है तो ये ऑब्जर्वेशन है कि वो सबसे पहले इस प्रणाम स्थल पे जाता है, यहाँ पे प्रणाम करता है और उसके बाद में आगे जो पंडाल की व्यवस्था जब हमको दिखा
दिखाने वाले हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी उनकी रुकने की व्यवस्था है। आइए अब आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके की पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके की भंडारे की व्यवस्था चल रही है। और ये पुस्तकालय भी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी तक जितनी भी पुस्तकें लिखी है, जिसके अंदर जीने की राह, ज्ञान गंगा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो हर व्यक्ति के पास है। तो वो पुस्तकें और साथ ही साथ अन्य पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, आम जनता को भगवान का संदेश या ज्ञान पहुंचाने के लिए, उन सारी पुस्तकों का कलेक्शन वहाँ पे है। श्रद्धालु जब यहाँ पे आते तो वहाँ से वो पुस्तक लेते हैं अगर उनको चाहिए, और उसके बाद में फिर आगे जो सत्संग का पंडाल होगा वो भी आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम आगे आपको लेके चलेंगे कि पंडाल किस तरीके से होने वाला है और साथ ही साथ में भंडार घर की कैसी व्यवस्था होंगी। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बैनर्स जो है वो लगाए गए हैं। मराठी जो लोकल भाषा है वहाँ पे लगाए, उस भाषा में लगाए गए हैं, जिस वजह से जो यहाँ पे आने वाले जो नेटिव लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मोस्ट ऑफ जो है मराठी के अंदर ही लिखा गया है कि पूर्ण संताची ओळख क्या है, सच्चे संत की पहचान क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। आइए अब आपको लेके चलते हैं भंडार घर में। दोस्तों अभी हम भंडार घर के बाहर है, आप देख पा रहे होंगे कि भंडार घर का गेट है, बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। इस साइड में जो है वो महिलाओं के लिए भंडार घर की व्यवस्था की गई है, और इस साइड में जितने भी पुरुष भगत है उन सभी के लिए, जितने भी पुरुष श्रद्धालु है उन सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि चाय की व्यवस्था और साथ ही साथ पानी पीने की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की गई है, सेपरेट सेपरेट दोनों के लिए की गई है। बहुत ही अच्छा गेट है, बहुत ही सुंदर गेट यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। और अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके की सारे जो बर्तन है यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इस तरीके जो श्रद्धालु आते हैं उनको थाली यहाँ पे दी जाती है और वो आगे जाके भंडारा ग्रहण करते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमें देखने मिल रही है। आज बहुत ही कम लोग हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं क्योंकि अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है। जब समागम शुरू हो जाता है तो ये पूरा जो भंडार गृह है ये पूरा भर जाता है। अब तब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की यहाँ पे भीड़ हमें या श्रद्धालु हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अभी हम ये जो पंडाल है आप देख पा रहे होंगे, तो जहाँ पे ये सत्संग पंडाल इसे कहा जाता है, यहाँ पे श्रद्धालुओं की रुकने की व्यवस्था की गई है। तो आइए अब आपको दिखाएंगे किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की जाने वाली है। कितने अभी भी आप देख पा रहे होंगे तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनके लिए भी यही व्यवस्था होगी और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है रजाई वगैरह की सारी व्यवस्था में देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी आपने पूरा आश्रम देखा कि किस तरीके से आश्रम के अंदर जो व्यवस्थाएं है वो की जा रही है। मैनेजमेंट पार्किंग का किस तरीके से होने वाला है, जूता घर का कैसा है, भंडार घर का कैसा है और पंडाल किस तरीके से रहने वाला है। ये तो आज का जो है दूसरा दिन है, जो शुरू भी नहीं हुआ है समागम। 2 दिन के बाद ही समागम शुरू होने वाला है, लेकिन अच्छी भारी मात्रा में जो है यहाँ पे चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। संगत यहाँ पे आ रही है, श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और जोरों शोरों से जो तैयारियां है इस आश्रम को सजाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 2 दिन बाद 27, 28, 29 को जब ये समागम स्टार्ट होगा उस टाइम पे कहा यह जा रहा है 8 से 10 लाख लोगों की आने की संभावना है। आइए आपको तब लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से उस समय श्रद्धालु आएंगे और किस तरीके के उस समय पूरा आश्रम जब सज के तैयार हो जाएगा तो कैसा ये पूरा आश्रम दिखेगा। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़।